हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें सल्तनत काल हम लोग पढ़ रहे हैं। सल्तनत काल में आज पढ़ेंगे साहित्य के बारे में, उस समय का साहित्य के बारे में। चलो तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की, मतलब किसकी रचना है? तो किसकी है? अल बरूनी। अल बरूनी को अबू रेहान के नाम से भी जानते थे। किताबुल हिंद, इसका दूसरा नाम था तहकीक हिंद। इसकी रचना अल बरूनी ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस समय का, जब ये क्वेश्चन आया ना 2002-3 में आया है, उस समय का एटा और आज का हो गया ये कासगंज। अब ये एटा और अलीगढ़ से कुछ एरिया काट के कासगंज डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो कासगंज में पटियाली जगह पड़ती है, वहाँ पे हुआ था। कब? 1252-53 के करीब। ठीक है। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने महती भूमिका निभाई। वह खुद कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। ठीक है, वो ये बात बोलता है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो देखो, इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं। कौन से? अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया। ये दोनों बंदे ऐसे थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो ऐसे जो है ना, ऐसे क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से अमीर खुसरो मार देना, और कोई भी नहीं मारोगे तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है। तो ठीक है, दोनों ही है ये और बी दोनों हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? तो ये थे भैया बलबन के। बलबन के दरबार से संबंध था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो शुरुआत में बलबन के पुत्र महमूद के सेवा में आया। तो महमूद का और मंगोलों से युद्ध होता है। महमूद का, मंगोलों के युद्ध में महमूद मारा जाता है, और अमीर खुसरो को भी मंगोल गिरफ्तार कर लेते हैं। तो वहाँ से किसी भी तरह से ये अमीर खुसरो भाग के आ जाता है बलबन की सेवा में। बलबन इसे अपने पास रख लेता है ना। चलो आगे देखते हैं। इसने जो है ना, और अगर बोलते हैं ना इसको 7 सुल्तान, तो किस किस का शासन देखा है इसने? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये भी ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सूफी संत थे ना निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं का संत था, उन्हीं का शिष्य था ये। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी। 7 सुल्तान देखे, लेकिन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो एक था क्या? कवि, इतिहासकार, संगीतकार, संगीतज्ञ थे, तीनों ही था। इतिहासकार भी था, कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। ठीक है। अगला, नया फारसी या नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी यानी हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी शैली या सबके हिंदी का विकास किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो इसने, यही था। कौन? यही थे महोदय। हिंदी का विकास किया। हिंदी के बारे में इसने कहा था, ना तफजे हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, यानी हिंदी का शब्द जो है फारसी से कम नहीं है। और इसने ही अपनी जो रचनाएं की उसमें पर्यावरण को ध्यान दिया, पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया और उसके बारे में चित्रण किया। तो ए ऑप्शन सही है। अगला, अगला देखो, दो वो हैं हमारे स्टेटमेंट, इनमें कौन सही है बताना है आपको। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस। किताब नौरस क्या है? गीतों का संग्रह है, जिसमें क्या है, देवी देवताएं, हिंदू और मुस्लिमों के संतों के बारे में प्रशंसा की गई है। किसने लिखा है? इब्राहिम आदिल शाह तुती ने। ये बिल्कुल बात सही है, याद रखना। अगला, भारत में कव्वाली शैली, कव्वाली शैली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। सही है क्या? बिल्कुल सही है, भी बात सही है। दोनों बात सही हैं, दोनों बात एकदम राइट है। सी ऑप्शन हो जाएगा। तबकात नासरी किसकी है? मिनहाज उज सिराज। मिनहाज उस सिराज की है तबकात नासरी। इसका इंग्लिश में जो रूपांतरण है ना, अनुवाद कराया था एच जी रावर्टी ने। चलो अगला देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था किसके लिए? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूपों को। अपभ्रंश क्या है? संस्कृत का एक बिगड़ा रूप है। और जो आज की भाषाएं ना, ये कौन कौन सी? कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी, मराठी, ये सब अपभ्रंश से ही जन्मी है ना। अपभ्रंश से ही इन सबका जन्म है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, जियाउद्दीन बर्नी, तो ये क्या है भैया? ताजुल मासिर। जियाउद्दीन बर्नी ताजुल मासिर। हसन निजामी, हसन निजामी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ताजुल मासिर नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिलाने, दोबारा मिलते हैं। चलो इससे मिलाते हैं। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। ठीक है, 3 हो गया। और हसन निजामी ताजुल मासिर। हसन निजामी ताजुल मासिर 4 हो गया। मिनाजुल सिराज
तबकात नासरी हमने अभी पढ़ा था, तबकात नासरी। अच्छा, याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही, तो कौन सा हो गया? ये हो गया भैया 3-4-2-1, 3-4-2-1 कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, डी। अगला देखते हैं, सूची 1 सूची 2 फिर मिलाना है। तारीख हिंद किसकी है? तो यह है अलबरूनी की, तारीख हिंद अलबरूनी। तारीख दिल्ली किसकी है? यह है फिरोज शाह की, फिरोज तुगलक, खुसरो की। तारीख दिल्ली खुसरो की, तारीख दिल्ली खुसरो की। रेहला इब्न बतूता की हो गई, और भैया तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज की। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन सी। अगला फिर आपको फिर मिलाना है, ये है ना, सूची 1 से सूची 2। हकायक हिंदी, हकायक हिंदी किसकी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तो ऑप्शन 3 में हो गया। तहजीबुल अखलाक किसकी है? इब्न मिसकाविया की, तो ये हो गया 1। कुंजुल तिजार, कुंजुल तिजार किसकी है? बैलकक बकाया की, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया 4। और जवामिउल हिकायात ये किसकी है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की, तो कौन सा हो गया? देखो पहले हम 3, फिर 1, 3-1 और 4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्न में से संगीत वाद्यों को हिंदू मुस्लिम गानों का मतलब मिश्रण माना जाता है। हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का मिश्रण किसे माना जाता है? सितार को। इसकी खोज की किसने? इसी ने, अमीर खुसरो ने की। और ईरानी तंबूरा तथा भारत का जो वीणा था ना, भारत का वीणा ईरानी तंबूरे को मिला के सितार की खोज किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला संगीत यंत्र तबला, तबला का प्रचलन या तबला खोज किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का नाम मैंने बताया आपको क्या था? अमीर खुसरो का नाम था भैया अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। इसने, ये पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने हिंदी शब्दों में मुहावरों का प्रयोग किया, और इसने तबला और सितार का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लिखने के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 1440 में महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की, और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। और इसने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी? संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर। संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर, याद रखना, 3 पुस्तकें इसकी हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो कौन है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ऐसा पहला शासक है जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं। तो क्या किस नाम से लिखे हैं? उसने लिखे हैं फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से अपने संस्मरण दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लिखे हैं। तो ये हमारा छोटा सा ही लेक्चर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाइए, लाइक वाइक कर दीजिए। आप देखते हैं इसको तो लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलो बाकी आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू सो मच।